विचार होगा, लेकिन कोई भी कानून अपने हाथ में लेकर सरकार को इसमें कोई निर्णय लेने में बाध्य नहीं कर सकता। वहीं टोल विवाद के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। क्या कुछ कहा है एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने, आइए सुनते हैं। हमारी पार्टी की लाइन टोटली क्लियर कर दी। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये जो तोड़फोड़ जो आज हो रही है वो बहुत दुखदायक है, क्योंकि देश में हमारे यहाँ सब देख रहे हैं महाराष्ट्र की ओर, और सब लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या दंगे फसाद हो रहे थे। तो एक टोल की बात नहीं है, दंगे फसाद से हमारे राज्य का भी बहुत नुकसान इसमें हो रहा है। और हमेशा ये राज्य की और मराठी की बात करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये कैलाशवासी यशवंतराव चव्हाण का महाराष्ट्र है, जिसका अभिमान हम सबको है। मला स्वतःला महाराष्ट्राचा खूप अभिमान आहे। कैलाशवासी यशवंतराव चव्हाणांच्या नावाने आम्ही भाषणं करतो। एवढ्या मोठ्या दिग्गज नेत्याचा हा महाराष्ट्र आहे, आणि आज या दुर्दैवी घटना होत आहेत। मला खात्री आहे की थोडंसं जबाबदारीने जर सगळे वागले तर आपण एकत्र चर्चा करून सगळे प्रश्न सोडवू शकतो। महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्जे के विवादित बयान पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सफाई दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आशा जी ने कल ही उनका ये स्पीच 2 बजे हुआ, 4 बजे नागपुर में उन्होंने एक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उन्होंने माफी मांगी है। तो मेरे ख्याल से हमारी तरफ से ये सब्जेक्ट इज ओवर। उन्होंने माफी मांगी है और हमारी पार्टी की लाइन ऐसी नहीं है। सबकी सेफ्टी, महिलाओं को ही नहीं, हर देश में रहने के सदस्य की सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये जो सरकार चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार केंद्र में, हमारी सरकार महाराष्ट्र में, तो सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते आ रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर युवक हो, युवती हो, कोई भी हो, वो कहीं भी जा सके, उनके काम के लिए, घूमने के लिए, किसी भी वक्त 365 डेज 24/7 उनको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी हमारी है। और कल आशाताई ने बहुत अच्छा काम किया है, जो आपको शायद पता नहीं कि आपको पता है उसके बारे में। शी डन अ वेरी गुड जॉब, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आदर्श घोटाला मामले में कांग्रेस का एक और पर्दाफाश किया है, जहां पर भाजपा ने पिछली बार महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान पर आरोप लगाया था कि अब वहीं राज्यपाल पर भी आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र राज्यपाल के शंकर नारायणन पर अशोक चौहान को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्यपाल ने कांग्रेस नेता की तरह राहुल गांधी के कहे अनुसार उन्हें बचाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये बात ध्यान में आ गई, स्पष्ट हो गई कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राहुल गांधी के कहने पर पृथ्वीराज चव्हाण के साथ में मिलकर सीबीआई यानी कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का उपयोग करके अशोक चव्हाण को बचाया। जो पाटिल कमीशन रिपोर्ट है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर अशोक चव्हाण के खिलाफ सबूत दिए, सजा करने की, कार्रवाई करने की सिफारिश की है, उसको जानबूझकर राज्यपाल महोदय ने अनदेखी की उसकी। सीबीआई के पास ये रिपोर्ट होने के बावजूद सीबीआई ने जब स्पेशल कोर्ट को अप्रोच किया, तभी भी सीबीआई ने कोर्ट के सामने ये बातें नहीं रखी। और इसके लिए राष्ट्रपति के पास हमने एक आवेदन भेजा है और जिसमें मांग की है कि आपने राज्यपाल से इस संबंध में एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए। और सीबीआई से हमने मांग की है कि ये सब बातें आप सीबीआई स्पेशल कोर्ट के सामने रखो। पर्सन गिव परमिशन, what else we want? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोनोरेल की। मोनोरेल 2011 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है और आज इसका ट्रायल होने वाला है। आपको बता दें कि एमएमआरडीए का आपको बता दें कि जिस तरह से मोनोरेल की बात की जा रही थी, मोनोरेल को 2011 में ही बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन तमाम दिक्कतों के चलते ये अभी तक शुरू नहीं हो सका है। अब तक मोनो ने कुल 12 डेडलाइन पार किए हैं। दरअसल वजह जो है वो ये है कि इससे अनुमानित लागत में भी भारी बढ़त हुई है। 4 डिब्बों वाली यह रेल एक बार में कुल 568 यात्री लेकर जाएगी।
आपको बता दें कि कुल 12 डेडलाइन पार कर चुके मोनोरेल का मुहूर्त किसी भी दिन निकल सकता है। प्राधिकरण अधिकारियों के साथ गुरुवार को मीडिया राइड किया जाएगा और साथ ही साथ लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बना मोनो पहले चरण में 7 स्टेशनों के बीच 9 मिनट के अंतराल पर दौड़ेगी। 8 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मुंबईकरों को 5 से लेकर 19 रुपए तक भाड़े के लिए खर्च करना पड़ेगा। मोनोरेल के बारे में और भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोनोरेल की। मोनोरेल बहुत जल्द लोगों के बीच पहुंच जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि इसका मुहूर्त बहुत ही जल्द किया जा सकता है। MMRDA का मोनोरेल जल्द ही शुरू होगी। गुरुवार को महानगर के आयुक्त UPS मदान की उपस्थिति में शहर के तमाम पत्रकार इसकी यात्रा का आनंद उठाएंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह संकेत दिए है कि इस राइड के बाद जल्द ही इसे आम जनता की सेवा के लिए शुरू कर दिया जाएगा। जो स्टेशन इसके बीच 7 स्टेशन बनाए गए हैं चेंबूर से वडाला के बीच, और स्टेशन के नाम भी रख दिए गए हैं चेंबूर, VN पूर्व मार्ग, साथ ही फर्टिलाइजर कॉलोनी, भारत पेट्रोलियम, मैसूर कॉलोनी, भक्ति पार्क और फिर वडाला। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविशंकर शर्मा मौजूद है। रवि, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि बहुत जल्द मोनोरेल जो है वो जो सौगात लेकर आने की बात की जा रही थी MMRDA की ओर से, वो बहुत जल्द जनता के बीच पहुंचेगी। देखिए, MMRDA की तरफ से मोनोरेल की परियोजना वडाला से चेंबूर तक मुंबईकरों के लिए आने वाली थी, और जो कि उसका ट्रायल भी लगभग हो चुका है। आज वडाला से चेंबूर तक के लिए मीडिया राइड यहाँ पर दी है, यानी कि मीडिया के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। किस तरह से मोनोरेल की परियोजना है, किस तरह से मोनोरेल को सुशोभीकरण किया है, उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, यह दिखाने के लिए मीडिया को आमंत्रित किया गया है। तो वडाला से चेंबूर के बीच में जो कि 8.5 किलोमीटर की दूरी है,
मोनोरेल उसे लगभग 8 मिनट और 15 मिनट में पूरी तरह से वहां पर तय करती है। तो यह जो खूबसूरत परियोजना है आने वाले समय में मुंबई करो के लिए सौगात बनकर निकलकर सामने आने वाली है। लेकिन बहरहाल आज जिस तरह से मोनोरेल का काम किया गया है, किस तरह से और से उन्नत किया जा सकता है, इन सभी बातों को दिखाने के लिए मीडिया आमंत्रित है। कुछ ही देर में वडाला से चेंबूर तक के लिए यात्रा तय की जाएगी। इसके अलावा हालांकि ये जो प्रोजेक्ट था रवि, ये 2011 तक पूरा होना था, लेकिन किसी कारणवश अब तक ये पूरा नहीं हो पाया। काफ़ी कठिनाई जो है इसे बनाने में आई है और हर बार ये बात जो है वो सामने रखी गई थी कि कहीं ना कहीं कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। जो प्रोजेक्ट की कीमत जो पहले तय की गई थी उसमें कहीं ना कहीं लगातार इजाफा होता रहा है, इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो देर हुआ। देखिए 2468 करोड़ रुपए के इस मोनोरेल के प्रोजेक्ट का मुंबई में उसका बजट पूरी तरह से निकाला गया और उसके पश्चात यह जो परियोजना है ये इस पर लागू किया गया। दूसरा प्रोजेक्ट यदि देखा जाए तो जेकॉब सर्कल तक है। तो मोनोरेल की जिस तरह से बजट लगाने के पश्चात इसका काम हुआ है, पहले पार्ट का जिस तरह से शुभारंभ वहां पर किया गया, उसे तैयार किया गया वडाला से चेंबूर तक का। जब ये बनकर तैयार होगा तो मुंबई करो के लिए जो 5 रुपए से इसकी जो टिकट के रेट है वो किए जाएंगे और सुविधाएं पूरी तरह से उचित दी जाएगी। हाँ, ये बात पूरी तरह से सही है कि जब मोनोरेल का शुरुआत वहां पर की गई थी तो कई मुसीबतें वहां पर सामने आई। MMRT के तमाम इंजीनियर्स को कभी मोनोरेल के पार्ट गिर गए, कभी देखा जाए तो उसके परियोजना के अंदर किसी तरह की कोई समस्या आई। लेकिन बात की जाए इन तमाम मुश्किलों को दूर होते हुए नई परियोजना है मुंबई करो के लिए MMRDA ने यहाँ पर लाई है और जल्दी ही मुंबई करो के लिए समर्पित रहेगी। जी, इसके अलावा एक बात और भी जानना चाहेंगे कि मोनोरेल की शुरुआत बहुत जल्द हो सकती है, क्योंकि सारे काम जो है वो लगभग पूरे हो चुके हैं और ये भी MMRDA की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द जनता के बीच मोनोरेल जो है वो पहुंचेगी। लेकिन यदि बात की जाए मोनोरेल की, तो मोनोरेल की सेवा जो है वो 9 मिनट के अंतराल पर शुरू होगी और वहीं दूसरी ओर इसमें केवल 4 ही डब्बे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 568 लोग ही एक समय पर जो है यात्रा कर सकेंगे। जी देखिए, मोनोरेल 568 यात्रियों की क्षमता वाली 3 डब्बों की ये पूरी मोनोरेल की पूरी परियोजना होगी और आने वाले समय में इसका भी जल्द से तो मुंबई करो के लिए शुरू किए जाने के लिए जो तमाम इंजीनियर्स हैं उन्होंने राजनेताओं के पास इसकी उन्होंने सरकार रखी है कि जल्द से इसका उद्घाटन किया जाए। खबरें ऐसी भी हैं कि इसका उद्घाटन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है राजनेताओं को। तो कुछ ही दिनों के पास जब मोनोरेल का पूरा ट्रायल हो जाएगा, पूरी तरह से जांच वहां पर की जाएगी, उसके पश्चात जो मुंबई करो के लिए खोल दिया जाएगा। जी फिलहाल रवि, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज मोनोरेल का ट्रायल जो है वो होने वाला है। तमाम पत्रकारों के बीच इसका ट्रायल जो है वो किया जाएगा और साथ ही साथ उसके बाद बहुत ही जल्द जनता के बीच मोनोरेल जो है वो पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि 7 स्टेशन मोनोरेल के लिए जो रखे गए हैं चेंबूर से वडाला के बीच, वो है चेंबूर से होते हुए VN पूर्व मार्ग जाएगी, उसके बाद फर्टिलाइजर कॉलोनी, फिर भारत पेट्रोलियम, उसके बाद मैसूर कॉलोनी, फिर भक्ति पार्क और फिर वडाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में एक टीचर के अत्याचार की हद तब पार हो गई जब उसने एक विद्यार्थी लड़की को सजा के तौर पर करीबन 3 घंटे तक एक क्लासरूम में बंद करके भूल गई। खैर, अच्छी बात तो ये हुई कि उसी स्कूल की PT टीचर ने उसकी गुहार सुन ली और लड़की को क्लासरूम से बाहर निकाल लिया। जब लड़की देर से घर पहुंची तो उसने सारी बातें उसके पिता को बता दी, जिसे सुनकर पिता देर रात मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंच गए। 6:30 पौने 7 बजे तक मैं घर पे पहुंचा। मैं घर पे जाके बैठा तो बच्चे लोग, मेरे बड़े बच्चे लोग आ गए थे। उसी स्कूल में जो बड़े बच्चे पढ़ रहे थे मेरे, वर्षा और पूजा, वो दोनों आ गए। तो ये दोनों उनके पीछे आए। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद ये लोग आए तो आते के साथ ये दोनों बच्चे रोने लगे, पापा ऐसा हो गया, हमारे साथ में ऐसा हो गया। मेरे साथ क्लास में मुझे रोक दिया गया था मिस ने, एक बच्चे के गिराने के वजह से मुझे उसने ही रोक दिया था। और वहाँ से खिड़की थोड़ी सी खुली थी
तो मैंने सुरवे सर को देखा तो मैंने उन्हें आवाज़ ला। मुझे 3:30 से 6 बजे तक मुझे बंद रखा मिस ने। वो मिस थी कि पता नहीं कौन थी, एक लड़का उसे बुला के ले आया था, जो गिर गया था वही लड़का। बिल्कुल होनी चाहिए सर, ऐसे टीचर पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पनिश एक तरह का ये होता है कि भाई पनिश हर लिमिट होती है हर चीज़ की। ऐसा नहीं कि तुम किसी को लॉक करके चले जाओ और फिर उसको एकदम से ही भूल जाओ कि किसी को मैंने लॉक किया या किसी को पनिश किया हुआ है, तो उसको याद रहना चाहिए वो चीज़। नासिक जिले के सप्तशृंग देवी पहाड़ से उतरते समय महिंद्रा मैक्स गाड़ी का देर रात एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और एक बुरी तरह से घायल हो गया है। दरअसल गाड़ी जब नीचे की तरफ आ रही थी तभी वो साइड की रेलिंग में टकराकर सीधे 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। तो कि ये जो रास्ता जो है ये बांधकाम खाते खाली झूठी बात करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और ये जो नीचे टोल नाका नहीं, ये चेक नाका है और भाविक यात्रियों की तरफ से सख्ती से टोल वसूली की जाती है। और जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है घाट पे का कुछ अध्ययन काम किया नहीं, कचड़े भी टूट गए, बैरिकेड टूट गए, सब टूट गए। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। अब नागपुर में भी मेट्रो की सौगात जल्द ही आएगी। जी हां, नागपुर मेट्रो रेल को मंजूरी मिल गई है। नागपुर मेट्रो रेल का पूरा खर्च 8,780 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। इस मेट्रो की लंबाई करीबन 38 किलोमीटर बताई जा रही है और 6 साल के अंदर मेट्रो का पूरा काम खत्म होना होगा। पडण्यासाला या प्रकल्पाचं संचालन करण्याकरता आदेशित केलं होतं आणि NIT ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC यांच्याकडे प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरता निर्देश दिले होते। हे दोन्ही मार्गिकांचे प्रस्ताव हे DMRC कडून मिळालेले आहेत। या प्रकल्पाला कार्यान्वित करण्याकरता केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक महानगरपालिका आणि NIT चौघांची मिळून एक जॉइंट वेंचर कंपनी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी?